तो आगे जर्नी होगा। अभी जा रहा हूँ, इनकी तरफ से हमको गाड़ी मिली है होटल जाने के लिए, तो अपनी गाड़ी तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ सर। वो भी हो सर्विसिंग के बाद में इस तरह भाई बस। उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ होटल से के बाद फिर अभी आऊँगा शाम को खाना वाना खा कर। तो फिर और क्या इसमें सिग्नल क्या दिखाया था उस वक्त जब ये बंद हो गया था गाड़ी, तो उस वक्त यहाँ पर सिग्नल आया था। ये दिखाता हूँ, ये लाइट मेरे कंटिन्यूसली ऑन थी। अगर मेरा कुछ भी स्विच में प्रॉब्लम होता या कुछ भी इलेक्ट्रिकल कहीं भी कनेक्शन होता, इशू होता वायरिंग का, तो ये लाइट ना जलेगी, ना ही डिस्प्ले में कुछ भी लाइट आएगा। ठीक है, उस दिन ये इशू हुआ था। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हो गया है 9 और अभी जैसे थंबनेल देखे होंगे, थंबनेल के हिसाब से आज का जर्नी होने वाला है टिकरी से जयपुर। तो आगे जर्नी होगा आसपास में। यहाँ पे हम लोग जैसा सोचे थे कि रायगढ़ में होगा, बट रायगढ़ यहाँ का डिस्ट्रिक्ट टाउन है, तो उसमें होना चाहिए एक टाटा का सर्विस सेंटर। फिर भी डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेगा। यहाँ से 91 किलोमीटर अगर इधर गए तो जयपुर के लिए वाया कोरापुट, और 85 या 80 आसपास पड़ेगा यहाँ से रायगढ़। तो डिस्टेंस तो लगभग सेम है, बट रायगढ़ का क्या है कि वो रास्ता नोन है, और जयपुर मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो वो जयपुर नहीं, ये जयपुर है, उड़ीसा का जयपुर। तो अब पता नहीं वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। वहाँ का एक्सपीरियंस भी हम आपको शेयर ज़रूर करेंगे कैसा रहता है। मतलब जी निकल तो चुके हैं अपने 9 आसपास बज रहा है। यहाँ से टिकरी से जयपुर का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 91 to 92 किलोमीटर्स। टाइम लगने वाला है 2 से ढाई घंटा। और गाड़ी लेकर के वहाँ जाने का रीज़न क्या है ये तो आपको पता ही होगा। पुराने वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मेरे साथ में एक बहुत अजीब सिचुएशन आ गई थी, जो कि मतलब जिसको कि हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते थे। और जयपुर जाने का रीज़न ये है कि सर्विस सेंटर टाटा का वहीं पर है आसपास गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें करानी है। अब क्या है कि जिस वक्त मैं भुवनेश्वर से आ रहा था, शायद 10 या 11 अगस्त का, हाँ 10 या 11 ही अगस्त था, उस वक्त मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम ये आया कि गाड़ी की बैटरी अचानक डाउन हो गई थी। डाउन हो गई इन द सेंस मतलब वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। फिर किसी तरह हम लोग ने धक्का लगाने का भी कोशिश किया, धक्का लगा के स्टार्ट करते हैं जो, वो भी स्टार्ट मतलब कोशिश किया हमने, बट वो नहीं हो पाया था। तो पता चला शायद बैटरी में कार्बन हो गया होगा या उसका क्या हुआ पता नहीं एग्जैक्ट रीज़न, बट हाँ कार्बन साफ़ करके उसको यूज़ किए। फिर उसके बाद वहाँ पर जाके भुवनेश्वर में ही एक सर्विस सेंटर था वहाँ पर बैटरी का एक साइड का, तो उसको हमने दिखाया। उन्होंने हम लोग को ये सजेस्ट किया कि भाई सर आपकी बैटरी जो है बैटरी डाउन हो गई है, और ये आपको मतलब रिप्लेसमेंट मांग रही है। बैटरी हो भी गया था अप्रोक्स शायद 3 साल आसपास हो गया था बैटरी को। टाटा की बैटरी थी ओरिजिनल। तो इसमें हम लोग ने क्या किया कि सोचा कि ठीक है चलो अभी टिकरी चलते हैं, या रायगढ़ तो होके ही जाएंगे टिकरी, तो वही रायगढ़ में ही इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, नया बैटरी चेंज कर देंगे। तो नया बैटरी जब चेंज करने गए तो उस वक्त दिखाता हूँ आपको, है ना। आइए अभी सुन लीजिए कि क्या क्या हुआ था उस दिन। तो जैसे नया बैटरी हम लोग जब जिस दिन चेंज करने गए थे, तो उस वक्त दिखाता है इशू क्या हुए थे। बोनेट खोलने के बाद दिखेगा। तो हुआ ये था कि इस बैटरी, ये तो नया बैटरी लगा है, पुराना बैटरी जो था उसका कवर खोल के दिखाता हूँ। पुराने बैटरी में ये पार्ट, ये जो एक एक्सटर्नल पार्ट दिख रहा है जो हम लगाए हैं, ये एल शेप का, तो ये टेम्पररी बेस पे कॉपर प्लेट का बनाया हुआ है। ये शायद 5 से 6 mm का थिकनेस का है। और यहाँ का जो ये एक प्लेट दिख रहा है जो कि ये गार्ड प्लेट है, ये गार्डिंग प्लेट,
इसको यहाँ लगा दिया गया था, जबकि वो डीजल इंजन्स के लिए रहता है, जिसका बैटरी बड़ा होता है उसके लिए ये पॉइंट दिया हुआ है, और ये पेट्रोल के लिए यहाँ का पॉइंट है इस जगह पे। अंधेरा से शायद नहीं दिख रहा है, बट हाँ। तो क्या हुआ था कि जब हम बैटरी रिप्लेस किए, बैटरी रिप्लेस करने के टाइम पर ये प्लेट इस कलर का रहता है, सिल्वर कोटेड, कॉपर का ही रहता है वो भी, लेकिन ये सिल्वर कोटेड रहता है और इसमें ये मार्किंग रहता है। ये प्लेट जो है वो टाटा तो नहीं, एक्साइड मोटर्स का है, रायगढ़ का। वो इसको मिसिंग, मतलब कहीं पे गिरा दिया। गिराने के बाद में एक तो उसने ये फिटिंग गलत लगाया, ऊपर से ये चीज़ को कहाँ वो गिरा दिया, बोलता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है कि हमारे स्टार्टअप में प्रॉब्लम है। अगर स्टार्टअप में प्रॉब्लम होता तो फिर वहाँ पर कोई भी डिजिटल सिग्नल नहीं आता, डैशबोर्ड में कोई भी सिग्नल नहीं आता है। तो इतना तो बेवकूफ़ ना ही बनाए कोई तो ज़्यादा सही है। उसके बाद क्या हुआ था कि ये एक फ्यूज़ बोर्ड है हमारा। इस फ्यूज़ बोर्ड में सारे फ्यूज़ रहते हैं, जिसमें एक स्पेयर भी रहता है। अगर बाई चांस आपका कोई फ्यूज़ उड़ जाता है तो उसका स्पेयर इसमें अवेलेबल रहता है, तो इसको लेकर के आप इसमें लगा सकते हैं। कोई खर्चा नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आदमी अगर जान जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी इन फ्यूचर अगर गाड़ी रन होती है। तो मेरे साथ में हुआ यही था कि ये गाड़ी मैं रायगढ़ से लेकर के आया, आधा रास्ता यानी कि 25 किलोमीटर आसपास पार होने के बाद में रात के टाइम पे गाड़ी एक जगह जाके रुक गई। तो इसका क्या फंक्शन है? इसका ये फंक्शन है कि ये दोनों जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक अल्टरनेटर में करंट चार्ज नहीं होगा, और ये टोटल बैटरी का जितना भी पावर है, पावर पूरा गाड़ी खींच लेगा। तो उस कंडीशन में गाड़ी बंद हो जाएगी, और ये किसी भी कंडीशन पे फिर गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये दोनों प्लेट, ये कितना महत्वपूर्ण प्लेट है ये हमको उस दिन जाके पता चला। तो अब यही प्लेट कोई चाइल्ड पार्ट टाटा मोटर्स या कोई भी ऐसे बनाते तो नहीं, हमको भरोसा भी नहीं है कि कोई दूसरी जगह से हम इसको बनवा के उसको लगा दें। हालांकि ये तो टेम्प्रेरी बेसिस पे लगाए थे, लेकिन टाटा मोटर्स जो है वो ओरिजिनल पार्ट हमको सप्लाई करेगी, और चाइल्ड पार्ट वो बनाती नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा सेगमेंट हमको ऑर्डर करना पड़ा, रीऑर्डर। ये है मेन रीज़न वहाँ जाने का। और साथ में गाड़ी में जितनी भी सर्विसिंग पार्ट, मतलब जितना भी सर्विसिंग पेंडिंग है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इसका AC फिल्टर, ये सारा चीज़ उसमें वहाँ पे सर्विसिंग में होगा। तो मेन मुद्दा यही था वहाँ जाने का। इसका पार्ट मेरे को पड़ गया 3800 का। हाँ, और वो टाटा मोटर्स वाले ही मंगवाए हैं। हालांकि टाटा मोटर का एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो इनका ये लोग 24 घंटा तो अवेलेबल रहते हैं, काफ़ी लोग की तरफ से मदद भी मिला, लेकिन टाटा मोटर कस्टमर केयर में अगर आप जाएंगे तो फिर उनके तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगा। वो सीधा बोलेंगे कि गाड़ी टो करके लेकर जाना होगा, कोई भी अपने सर्विस इंजीनियर को भेजेंगे, ऐसे बेकार सर्विस इंजीनियर जिसको कि मालूम ही नहीं है कि बैटरी का कनेक्शन कैसे लगता है। कहने को इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट्स रहते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं पता रहता है। और ऊपर से ये भी तोड़ दिया था उन लोग ने निकालते समय। मतलब गाड़ी दीजिए किसी को तो थोड़ा सा सामने खड़े रहिए, उनको गाइड करिए, नहीं तो आपकी गाड़ी जो अनएक्सपीरियंस्ड आदमी होते हैं वो बर्बाद कर देंगे। हाँ, सबको फिर और क्या इसमें सिग्नल क्या दिखाया था उस वक्त जब ये बंद हो गया था गाड़ी, तो उस वक्त यहाँ पर सिग्नल आया था। ये दिखाता हूँ, ये लाइट मेरे कंटिन्यूसली ऑन थी। अगर मेरा कुछ भी स्विच में प्रॉब्लम होता या कुछ भी इलेक्ट्रिकल कहीं भी कनेक्शन होता, इशू होता वायरिंग का, तो ये लाइट ना जलेगी, ना ही डिस्प्ले में कुछ भी लाइट आएगा। ठीक है, उस दिन ये इशू हुआ था। स्टीयरिंग देखिए, जब तक चाबी नहीं लगाएंगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तब तक स्टीयरिंग ऐसे ही हार्ड हो जाएगी, और गाड़ी कहीं भी अगर आपके बंद हुआ तो फिर वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। तो किसी तरह या तो गाड़ी बंद कर दीजिए, या तो कहीं अगर हो सके तो गाड़ी को रोक ही दीजिए, उसके आगे बढ़ने का कोशिश ना करें, वन सेफ होता है। हाँ, तो उस दिन ये सिग्नल आया था, ये कार वाला एक कार वाला सिग्नल आया था, बैटरी का सिग्नल आने लगा था, और यहाँ पर एक ABS का सिग्नल आने लगा था, जिसकी वजह से गाड़ी धीरे धीरे अपने आप बंद हो गई थी।
तो मेरा यही सजेशन है कि आप लोग कभी भी कस्टमर केयर के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वो एक अनएक्सपीरियंस आदमी को भेजेंगे, जो कि मेरे साथ हुआ है। और 850-900 रुपये लेकर के वो जाके सिर्फ यही डिसीजन लेने के लिए आते हैं कि गाड़ी टो करके जाएगी। अच्छा, गाड़ी टो करके जाती, मान लीजिए आपका डिस्टेंस बहुत दूर हुआ, 1000-1500 मतलब 500 किलोमीटर ही अगर हो गया, कितना आप उसको पेमेंट करोगे? आपका तो टोइंग का गाड़ी में ही कम से कम 20 से 30 हज़ार लग जाएगा, जितना का कि खर्चा भी नहीं है। 4000 का खर्चा था केवल। टेम्प्रेरी कुछ तो सॉल्यूशन बताता, कुछ नहीं बताया वो लोग ने। तो वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा टाटा मोटर्स का, वो भी कस्टमर केयर का। अब ये एक्सपीरियंस अब शेयर करूँगा जो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जयपुर का टाटा मोटर्स का, उनका कैसा रहता है। तो काफ़ी हेल्पफुल लगे अब तक। अब देखता हूँ वहाँ पे रास्ता में हो सकता है रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, क्योंकि फैमिली भी है साथ में, तो मैं भी शायद उतना रास्ता रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ। बस देखते हैं, जाने का नहीं हो पाया, आने का कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बाय। तो जी हम पहुंच चुके हैं जयपुर के सर्विस सेंटर में। ये टाटा का सर्विस सेंटर है लंकेश्वरी मोटर्स के हिसाब से। तो फिर अभी ये सर ये थे हमारे साथ में, जिन्होंने अभी आकर इंस्पेक्ट किया गाड़ी का। उन्होंने बताया कि अभी जितना भी ये डेंटिंग वाला पार्ट है, जैसे एक वो हो गया, एक ये सेकंड है ना, यहाँ पर एक हल्का सा है, फिर ये बैक साइड में है, ये बोनट में है, फिर सॉरी ये तो डिक्की का है, हाँ ये एक डेंट है, ये नेल मार्क्स है। जितना भी मतलब काम इसमें हो सकता है, तो एक ये नेल मार्क्स हो गया, एक यहाँ का स्क्रैच है, तो ये तो टोटली बोनट पे है। एंड ये तो ये सारे पार्ट्स को एक बार चेक करेंगे। पहले तो बॉडी पॉलिश करेंगे, प्लस अपना जितना ज़रूरी काम है मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल का जितना भी पार्ट है इसमें, जितना भी पार्ट्स रिप्लेस करना है, जितना भी पार्ट इसमें वायरिंग वगैरह चेक करनी है, तो ये सब करके साथ वॉशिंग के साथ में इसमें हम लोग पॉलिशिंग का काम करते हैं। पहले ये पॉलिश हो जाने के बाद में फिर डिसाइड करेंगे कि क्या मार्क्स रह जा रहा है, क्या मार्क्स हटेगा नहीं हटेगा। उसके बाद डेंटिंग का हम लोग डिसाइड करेंगे कि फाइनली, क्योंकि डेंटिंग का काम जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, प्लस उसका एस्टिमेट अभी तक मेरे को पता नहीं है कि उसमें कितना पैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में फिर अपने डिसाइड करते हैं। तो फिलहाल काम अभी स्टार्ट करते हैं, और अभी चलता हूँ मैं, ये आपको थोड़ा दिखा देता हूँ बाहर से कैसा दिखता है। लंकेश्वरी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड,
जाना। ये बोर्ड है लंकेश्वरी मोटर्स का, ये बाहर से है टाटा मोटर्स। इनका ये सेल्स एरिया है, मतलब नई गाड़ी जहाँ से निकलती है वो है, प्लस बैकयार्ड में सर्विस सेंटर है। ऑलमोस्ट भुवनेश्वर का भी जो मैं देखा हूँ शायद मतलब ऑलमोस्ट उसी की डिज़ाइन का है, बट थोड़ा सा इसका चेंजेस है। जैसे भुवनेश्वर में क्या है कि ऐसा सर्विस पहले तो सेल्स सेंटर आता है, फिर उसके बाद सर्विसिंग के लिए सीधा निकल जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस साइड में लेफ्ट साइड में, खैर उससे क्या करना, क्योंकि काम मतलब पहले काम करवाते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद होटल वगैरह लेते हैं और तभी डिसाइड कर पाएंगे कि 1 दिन का स्टे होगा या 2 दिन का होगा, क्योंकि अभी इसमें लगेज भी है, फैमिली भी अभी अंदर है। तो आगे फिर बताता रहूँगा गाइस, आगे हम लोग कैसा करें। बाकी इनका सर्विस सेंटर अंदर से देख तो कैसा है भाई, ये सब पता नहीं अंदर जाने का अलाउ होगा कि नहीं होगा, कुछ लगा बाद में। बाकी हालांकि फिलहाल इनका सर्विस सेंटर अंदर है, जब अंदर आएगा तो मैं बताता फिलहाल कैसे क्या करना। अभी जा रहा हूँ इनकी तरफ से, हमको गाड़ी मिली है होटल जाने के लिए, तो अपनी गाड़ी तो मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ सर, सर्विसिंग के बाद में इस तरह तो भाई बस। उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ होटल से के बाद फिर अभी आऊँगा शाम को खाना वाना खा कर।